मोहम्मद शहबाज भट्ट मेरा नाम है। आज टीवी के साथ मैं काम कर रहा हूं और 2001 से जेलम में सहाफ़त के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। दूर दराज से लोग यहाँ पे तारीख़ी मकामात देखने के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक दरिया जेलम में जो कभी खूबसूरत होता था और इसकी लहरें जो है वो दरिया के किनारों से टकराती थी। 1892 की मस्जिद है उसके साथ टकराती थी, इस तरह तारीख़ी गुरुद्वारा है उसके साथ टकराती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्सा से यहाँ पे क्रैश माफिया काबज़ है जिन्होंने दरिया जेलम का हुस्न तबाह कर दिया है। अरसा दराज से वो यहाँ पे पत्थर निकाल रहे हैं, दरिया से रेत निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दरिया का हुस्न मांद पड़ गया है बल्कि माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है। इसके अलावा जो इलाका मकीन है उनको शदीद मसाइल दरपेश हैं। जेलम दरिया ये हिस्टोरिकल रिवर है, सदियों से बह रहा है। तो इसकी एक बाकायदा बाउंड्री थी जो कि अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी, जो कि सिटी एरिया को कवर करती थी और दरिया उस बाउंड्री के साथ, उस रोड के साथ साथ बहता था। फिर 92 का फ्लड आया, जो पानी आया फ्लड में बह के, उसमें मल जो वहाँ पे डैम में जमा होने वाली मिट्टी भी थी जो कि सारी दरिया जेलम में आ गई। तो अब हुआ ये है कि जो सिटी एरिया है वहाँ पे मल की वजह से दरिया ने रुख चेंज करना शुरू कर दिया। एक तो इसकी रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो रेत उठाने वाले हैं, जो क्रैशर हैं, जिन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिए, इन्होंने दरिया का रुख अपनी मर्ज़ी से फेरना शुरू कर दिया है। अगर अभी आप जाएंगे मस्जिद अफ़गाना को कवर करेंगे, ओल्ड ब्रिज को कवर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये तो कोई डेजर्ट है, ये तो दरिया है ही नहीं। वहाँ से सारा एक डेजर्ट बन चुका है, मट्टी जिस तरह जस्ट लाइक ये दरिया था ही नहीं। जो जेलम के इलाका भूना जट है, पिंडी मोड़ है, पिंडी खैर है, चक दौलत है, यहाँ के बासी अजीब अजियत में मुब्तला हैं। ये दरिया से जो पत्थर निकाला जाता है, रेत निकाली जाती है और फिर जो प्लांट्स में जाते हैं उनका धुआं और उनकी आलूदगी की वजह से जो लोगों के घरों में दरख्त लगे हुए हैं, जो सड़क के किनारों पे दरख्त लगे हुए हैं, वो इंतहाई आलूदा हो चुके हैं। यहाँ की फ़ज़ा आलूदा होती जा रही है। लोग मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। मेरा नाम कैसर महमूद है और मैं ज़िला जेलम पिंड मतियाल का पसवाल का रिहायशी हूँ। हमने बड़े शौक़ से घर इधर बनवाया था कि ये दरिया के करीब था, काफ़ी साफ़ सुथरा आबो हवा थी। अब जब से 3 साल हो गए, अरसा 3 साल से क्रैश लगे हुए हैं, इनकी वजह से काफ़ी हर तरफ आलूदगी है और हमारे घर में काफ़ी डस्ट वगैरह आती है और बच्चे जो छोटे हैं उनको आलूदगी की वजह से आए दिन ज़ुकाम, बुखार और गला ख़राब रहता है। हमारा सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल है इन क्रैश की वजह से। जो ठेका दिया जाता है जो क्रशर्स को कि वो बजरी निकालें या पत्थर निकालें, रेत निकालें, ये सबर्ब्स में होता है, सिटी एरिया में नहीं होता। यहाँ पे लोकल रोड हमारी तालियावाला रोड जो पिंडी मोड़ तक आगे ये जाती है मंगला डैम तक, ये सारी तबाह बर्बाद आप देख चुकी हैं। लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए हैं, इतने केसेस किए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास आए, रोज़ प्रोटेस्ट होता है और पिछले दिन कुछ अर्से के लिए बंद हुआ था। अब फिर इस कदर हो रहा है। वैसे भी कोई आम ट्रैफिक भी, अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन का मटीरियल भी 12 बजे से पहले आप नहीं ले जा सकते सिटी एरिया में, और ये तो दिन के वक्त भी ट्रालर चल रहे हैं। इंतज़ामिया सिर्फ इस हद तक कार्रवाई करती है कि सेक्रेटरी RTA वो ट्रक पकड़ लेगा जो शहर से दीगर अजला में यहाँ से पत्थर और बजरी रोज़ाना करोड़ों रुपए के हिसाब से लेकर जाते हैं, लेकिन चंद ही घंटों बाद उनसे 5-10 हज़ार रुपये फ़ी ट्रक लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। दोबारा वही ट्रक आते हैं इसी ज़िला में, हमारी सड़कें तबाह करते हैं, यहाँ से दरिया का हुस्न तबाह किया जाता है और दोबारा फिर वही धंधा दोबारा शुरू हो जाता है। इंतज़ामिया को कितनी दफ़ा हमने बताया है लेकिन कोई इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। ना माहौलियात का अमला एक्टिव है, ना ही मादनियात का अमला एक्टिव है और पंजाब गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल खामोशी साध रखी है। दरिया का सारा हुस्न तबाह हो गया है। ये बहुत गड़े हो गए हैं। 36 आदमी करीबन
चक दौलत में डूब चुके हैं, 12 जो है ये बूना में डूब चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक कोई नोटिस नहीं लिया कि हमारी जानों को कोई अजाला नहीं किया जाता, कि हम इंसान नहीं हैं। हमें अमानत से भी बदतर ये इस इलाके को गिना जा रहा है। अभी हमारी ज़री ज़मीनें जो सारी ख़त्म हो रही हैं इसकी वजह से कटाव हो रहा है। जो अफास्ती बांध थे वो भी इन्होंने काट दिए, ख़त्म कर दिए हैं। और इसी के लिए हम कितनी दफ़ा अपने डीसी साहब के पास गए हैं, एसी साहब आए थे, उन्होंने बंद करके गए हैं। ये सारे कागज़ों में सारे बंद हैं, लेकिन दोबारा अभी फिर चल गए हैं। जो गांव के लोग हैं ना, उनका ज़रिया माश है वो ज़राअत ही है। 3 साल से ना क्रैश प्लांट्स जो है ना लगे हुए हैं। ये एक दरिया से पत्थर बेताशा निकाल रहे हैं, जिस वजह से दरिया में गड़े 20-20 फुट गहरे हो गए हैं, जिस वजह से जो दरिया का पानी है वो साथ जो इलाके हैं उनको भी सही सैराब नहीं करता फसलों को। और जो ज़ेरे ज़मीन है, कुएँ वगैरह या जिन लोगों ने बोर करवाए हैं, उनका पानी भी ज़ेरे ज़मीन और 20 फुट 30 फुट और नीचे चला गया है। तकरीबन 7 वाले 8-10 गांव और भी हैं जो सारे उससे मुतासर होते हैं। जो फसलें हैं वो गंदी हो गई हैं धूल मट्टी की वजह से। जो गाड़ियां गुजरती हैं, ट्रालियां, डंपर वगैरह गुजरते हैं सैकड़ों के हिसाब से। रात को तकरीबन एक रात में कोई 1000-1200 जो डंपर है वो गुजर जाता है। कितने क्रैश मशीनें लगी हुई हैं जो रात सारी ये पत्थर दिन को भी उठाते रहते हैं, जिसकी वजह से मंगला डैम को इंतहाई किस्म का ख़तरा लाहक हो चुका है। अगर इस पर ना गौर किया गया तो कल किसी भी टाइम ये मंगला डैम टूट जाएगा। आपने करोड़ों रुपये बल्कि अरबों रुपये लगाकर इतने डैम बनवा रहे हो, ये सबसे बड़ा डैम हमारे पास है। अगर ये टूट गया तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो खुदा रहा मेहरबानी करें, आप इस मुल्क पर रहम करें, इस इलाके पर रहम करें। ये बहुत बड़ा सानिया है, इस पर गौर कोई भी नहीं कर रहा। मंगला डैम से दरिया झेलम को 73,000 फीट तक रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। किसी भी किस्म की यहाँ से रेत, पत्थर, बजरी निकालने पे सख्त पाबंदी है। किसी किस्म की कोई लीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया और इदारों की मिली भगत से यहाँ से पत्थर भी निकाले जा रहे हैं, रेत भी निकाली जा रही है। डैम जिस तरह डैमेज हो रहा है क्रैशर्स की वजह से, जिस तरह ये नीचे से खुदाई करके पत्थर निकाल रहे हैं और कितने 100 फुट मीटर तक नीचे जाके, तो डैम्स की जो बाउंड्री है उसकी बेस है वो तो डैमेज हो रही है। डैम यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पानी स्टोर किया हुआ है, 11 लाख क्यूसिक से भी ज़्यादा है। यू कैन इमेजिन 11 लाख क्यूसिक एक समुद्र के साथ बहने वाली झील जितनी होती है उससे भी ज़्यादा होता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये 15 किलोमीटर रेडियस की एक कह लें कि एक लॉ है या एक ऐसा उन्होंने जो उसकी हिफाजती इक़दाम के लिए किए हुए हैं कि 15 किलोमीटर रेडियस पे कोई खुदाई नहीं हो सकती, कोई क्रैश नहीं लग सकता, वहाँ से पत्थर नहीं निकाले जा सकते। पानी का फ्लो का इसी तरफ, क्योंकि फ्लो भी इसी तरफ है, तो वो इतना फास्ट है फ्लो, इतना वो रैपिड है, इतना वो स्ट्रांग है कि जो इन्होंने खुदाई की है नीचे से जिस तरह चश्मे नहीं निकलना शुरू हो जाते, अगर 200 फुट 200 मीटर से नीचे चश्मे निकलना शुरू हो गए हैं, अगर पानी दरिया में नहीं भी है वहाँ पे पानी मिलेगा। ये इस वजह से है कि वो डैम का पानी नीचे से आ रहा है। डैम को जो डैमेज पहुँचा रहे हैं, खुदा न खास्ता कुछ अरसे बाद डैम में अगर कोई भी रैकेज होती है तो ये सारे इलाके में पानी फैल जाएगा, जिसका आप नुकसान तस्वर भी नहीं कर सकते। जो 92 का फ्लड आया था उससे भी ज़्यादा, और उस वक्त डैम टूटा नहीं था बाकायदा, ये तो वैसे उन्होंने पानी अगर इस तरह रहा तो डैम टूट जाएगा। फिर आप सोच नहीं सकते कि दोबारा उसे कैसे बनाया जा सकता है। मेरा नाम मंजूर सैन है, मैं पिरागाब में रहता हूँ। 30 साल हो गए ये कश्ती चलाता हूँ। गरीब आदमी है, रुज़गार नहीं है। पानी सर जब अब कश्ती चलाते थे ना, ये पानी से बना हुआ बिल्कुल साफ़ आता था, सीवर नहीं सी होते, वो साफ़ पानी था। पूरे शहर का ये वो आता है काला गुजरा नहीं है, वहाँ से आता है पानी।
3-4 सीवर लगे हुए हैं। पानी गंदा हो गया जी, गंद हो गया। पानी सर कम हो रहा है सर। पानी वो जंगल के किनारे होता था पहले, जब बांध बना हुआ था वो जंगल नहीं है, उसके किनारे पे होता था पानी। साफ सुथरा पानी आता था, बहुत अच्छा पानी था। हूँ पानी बहुत गंदा हो गया है। गांधी वजह थी बहुत कारोबार कट गया, नहीं कि बच्चे आते फैमिली आँदियाँ से खाना लेकर आँदियाँ सन, दिहाड़ी थे इंजॉय करते सन, पिछले टाइम जाते सन। हूँ वो गल को नहीं रही सर, वो बात खत्म हो गई। मैं सर सुबह 8 बजे आ जाता हूँ, शाम तक वेट करता हूँ। कोई फेरा लग जाए ना लगे, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह दे देता है। मैं सुबह का ये आपको पहले चक्कर लगाया बस। एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, अब तो भूखे मरने लगे हमारे। कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं है, गंदगी की वजह से। मछली है तो कभी कभी 20 मन, 30 मन, 10 मन, 5 मन ये मछली मिल जाती थी इन लोगों को। तब वो करंट लगाते हैं, शिकारी लगाते हैं, वो बच्चे भी मर जाते हैं, मछली की पैदावार नहीं होती। जालों से पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कश्ती जनाब 1.5 लाख की तैयार हुई है सर, 1.5 लाख की। इसमें तैयार की लकड़ होती है, दूसरी लकड़ नहीं काम देती। ये चप्पू भी टूट जाते हैं। अगले दिन ये इंजन टूट गया था मेरा, यह नियाल आया 12,000 का। कश्ती टूट जाती है, इसको भी ठीक कराते हैं। मसला टेसा बढ़ जाता सर। बस अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला कुछ ना कुछ दे देता है, उसके ख़जाने में कमी नहीं है सर। झेलम शहर का सीवरेज ज़दा पानी ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर, उसे साफ किए बगैर दरियाए झेलम में बहाया जा रहा है, जिसकी वजह से आबी हयात को खतरात लाक है। और यही दरियाए झेलम का पानी आगे जाके नहरी निज़ाम के ज़रिए फसलों को सैराब करता है। फसलों से जो सब्जियां उगती हैं वो हम खाते हैं बाद में, तो मुख्तलिफ़ अक़साम की बीमारियों का शिकार हम भी हो रहे हैं। और यही पानी जाके मुख्तलिफ़ इलाकों में लोग पीने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मकसद तो ये होता है कि वाटर जो कंटेमिनेटेड वाटर आता है गटर्स का पूरे शहर से, वो उसे ट्रीटमेंट किया जाए। उसके बाद वो अगर जो उसकी कंटेमिनेशन ख़त्म हो जाए तो फिर उसे दरिया में फ़्लो किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तमाम शहर का गंदा पानी तो यहाँ जमा हो रहा है। वो करते क्या हैं कि वो सारा दरिया में बहा रहे हैं। तो कुछ अर्से पहले शहरियों की तरफ से, NGOs की तरफ से और मेरी तरफ से कंप्लेंट की गई सिटीज़न पोर्टल पे। तो उन्होंने जो कंसर्न डिपार्टमेंट था, डिप्टी कमिश्नर और दूसरे जो जिन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, तो उन्होंने जो मुझे सारी रिपोर्ट दी उसमें ये था कि जी जो बजट था वो इतना ही था कि हम वहाँ पे वो वेल कुएँ बनाएं सो दैट कि वहाँ जमा हो गंदा पानी। तो लास्ट स्टेज थी जो कंटेमिनेटेड वाटर को वेपराइज करने की या उसे मट्टी में तब्दील करने की, उसके लिए बजट नहीं था जो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। लेकिन 2-3 साल इस बात को भी गुजर चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर ये एक प्लांट लगा रहे हैं, बजट इतना होता तो ये सारा कंप्लीट करते, फुल फ्लैज लगाते। अब तो सारे झेलम का पानी गंदा जमा करके उन्होंने दरिया में फेंकना शुरू कर दिया। जब मौसम सरमा शुरू होता है तो साइबेरियन परिंदे दरिया झेलम का रुख करते थे, लेकिन अब दरिया में मुख्तलिफ मकामात पर कटाव आ चुका है। इस क्रैश माफिया ने दरिया का जोग्राफिया और हदूद अरबी तब्दील करके रख दिया है। तो अब परिंदों ने भी दरिया झेलम से अपना मुंह मोड़ लिया है। एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है वो पानी बचाने और डैम बनाने की बातें कर रही है, बड़े बड़े इक़दामात उठाने के दावे, तसलियाँ और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दावों के बरक्स है कि दरियाए झेलम का पानी इसको ज़ाया किया जा रहा है। एक तो सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पे इंतज़ामिया की सरपरस्ती में छोड़ा जा रहा है, दूसरा इंतज़ामिया की निगरानी में ही यहाँ पे गैर कानूनी
25 से ज़ायद क्रैश प्लांट लगे हुए हैं और हुकूमती सतह पर अगर इकदामात ना उठाए गए तो दरियाए झेलम रावी की तरह जो है वो रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगेगा। हम सबको मिलकर इन आबी वसाइल को बचाना है, पानी को बचाना है, ताकि मुस्तकबिल करीब में इस कुदरती नेमत से हम महरूम ना कहीं हो जाएं।